बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 कर रहे हैं। इसमें नंबर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का जूनियर साइंस टीचर का। इसमें अगर देखें तो टोटल 4 पोर्शंस है। ये पहला पोर्शन है। आज हम इस पहले पोर्शन के कुछ टॉपिक्स करेंगे, जैसे नंबर्स है, उसके ऑपरेशन है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक्स इस लेक्चर में करते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में रिमेनिंग टॉपिक इस पोर्शन के करेंगे। देन अलजेब्रा, मेजरमेंट्स और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो जी सबसे पहले फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा जाता है। प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्यों कहा जाता है? जो एक्चुअल वैल्यू होता है किसी डिजिट का, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे 7 है, इसका फेस वैल्यू 7 ही होगा। इसी तरह यहाँ पे 3 देखें, इसका फेस वैल्यू 3 है। 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। 1 का फेस वैल्यू 1 है। 4 का फेस वैल्यू 4 है। 6 का 6 ही होगा। 8 का 8 होगा। ये फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू क्या होता है? ये पूछा जाता है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू किसी भी डिजिट का, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। दूसरा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखें, जितना भी नंबर बड़ा होता है डिफरेंट प्लेसेस होती हैं। हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो पोजीशन होती है, प्लेस होती है, उसको यूनिट प्लेस कहा जाता है या वंस कहते हैं। नेक्स्ट में टेंस होता है या 10th पोजीशन होती है। थर्ड जो होता है 100 पोजीशन होती है। 4000 होता है, यहाँ पे 10,000, 100,000, मिलियन। इसी तरह 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये डिफरेंट पोजीशन बढ़ती जाती हैं। इनको कहते हैं प्लेस वैल्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर करें कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखें 4 100 प्लेस पे है। तो यहाँ पे 4 के बाद जितने भी डिजिट आते हैं जीरो कर देते हैं। यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसका क्या होगा? प्लेस वैल्यू 400 होगा। इसी तरह 1 है, तो 1 का प्लेस वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके साथ जितने भी राइट साइड पे नंबर आते हैं, डिजिट आते हैं, ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1000 प्लेस पे आता है और इसका प्लेस वैल्यू होगा 1000। इसी तरह अगर 3 का प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो 3 के बाद 4 डिजिट्स आते हैं, तो यहाँ पे 3 के बाद में 4 जीरोस लगाएंगे, ये 30,000 हो जाएगा। 10,000 में आता है और इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 30,000 होगा। इस तरह ये प्लेस वैल्यूज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 लिखेंगे, इसके बाद जितने भी डिजिट आते हैं वो हम जीरो कर देंगे। तो ये 10,000 की प्लेस पे है, तो ये 50,000 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? आप अक्सर नंबर देखते हैं तो हर 3 डिजिट के बाद कामा आता है। कामा पीरियड को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे 3 जीरोस है, कामा है, ये एक पीरियड है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। इस तरह पीरियड्स होते हैं। हर पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं। तो पहला जो पीरियड होता है उसको वंस पीरियड कहते हैं, जिसमें यूनिट, टेंस एंड 100 आते हैं। इसी तरह यहाँ भी यूनिट, 10 एंड 100 होंगे। ये 3 डिजिट होते हैं, यूनिट, 10 एंड 100, यूनिट, 10 एंड 100। तो यहाँ पे पहला पीरियड जो होता है वंस का होता है, सेकंड पीरियड 1000 का होता है, थर्ड पीरियड मिलियन का होता है, फोर्थ पीरियड बिलियन का होता है। तो अगर यहाँ पे देखें, ये हमारा वंस है, 1000 भी जीरो है, मिलियन भी जीरो। अगर यहाँ पे देखें बिलियन है, तो बिलियन की जो पीरियड है उसमें एक डिजिट है। यहाँ पे अगर 10 होता, 10 होता, तो यहाँ पे 10 बिलियन होता। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होते तो 100 बिलियन हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह ये पीरियड्स होते हैं 3 डिजिट्स के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं नंबर लिखता हूं, तो ये क्या है? यहाँ पे आप देखें 3 डिजिट्स हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड क्या होता है? 1000 का। तो सेकंड पीरियड में क्या है? 352 है। 352 ये 1000 है, 125 होगा। इसको इस तरह पढ़ेंगे, 352,125। ऐसे ही अगर मैं एक और नंबर लिखता हूं, तो देखिए ये एक डिजिट है, इसमें 3 डिजिट यहाँ पे हैं, 3 डिजिट यहाँ पे और एक डिजिट यहाँ पे। तो ये वंस का पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है और थर्ड पीरियड है ये। तो फर्स्ट पीरियड हमारा क्या होता है? वंस का होता है। सेकंड पीरियड 1000 का होता है और थर्ड मिलियन का होता है। इसको किस तरह पढ़ेंगे? मिलियन के पीरियड में 1 है, तो हम कहेंगे 1 मिलियन। 1000 के पीरियड में कितने? 530 है, तो 1,530,260। इस तरह इस डिजिट को पढ़ते हैं। हाँ, तो हर पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स।
और हर पीरियड 3 डिजिट के बाद चेंज होता है। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये 3 जीरोज हैं। अगर हम 1 मिलियन लिखते हैं तो इसमें 6 जीरो आते हैं 1 मिलियन में। अगर 10 मिलियन लिखते हैं तो 10 मिलियन में 7 जीरो आएंगे। अगर 100 मिलियन लिखते हैं, ये मिलियन का पीरियड है, तो 100 मिलियन अगर लिखते हैं तो उसमें 8 जीरोज आते हैं। इसी तरह अगर 1 बिलियन लिखेंगे तो यहाँ पे तीनों जीरो होंगे। 1 बिलियन में 9 जीरो आते हैं। 10 बिलियन में 10 जीरो आएंगे। 100 बिलियन में 11 जीरो आएंगे। और वन, इसके बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है, तो 1 ट्रिलियन में 12 जीरो आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक और सवाल आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं तो 0 से लेके 9 तक ये सिंगल डिजिट होते हैं। 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट पे बना हुआ, 10 से 99 तक ये डिजिट्स होते हैं। ये नंबर्स होते हैं जो 2 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट में 100 से लेके 999 तक होते हैं। 4 डिजिट में 1000 से लेके 9999 तक होता है। इसी तरह 5 डिजिट है, 6 डिजिट है। 7 डिजिट करेंगे तो यहाँ पे 6 जीरो इनको लगाएंगे, 7 डिजिट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे 7 टाइम 9 आएगा। 8 डिजिट में 7 जीरो लगाते हैं और यहाँ पे 8 टाइम्स 9 आएंगे। तो इस तरह ये 8 डिजिट नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट किस तरह पूछते हैं। यहाँ पे पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर के कौन सा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर कौन सा है। तो आपको किस तरह पता हो। देखिए, सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट 9 होगा। 2 डिजिट नंबर है तो 1 जीरो। अब देखें, 2 डिजिट है तो एक को 1 जीरो, जीरो एक है। 3 डिजिट है तो 2 जीरो है। 4 डिजिट है तो 3 जीरो है। 5 डिजिट है तो 4 डिजिट जीरो है। 6 डिजिट है तो 5 जीरो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो होते हैं 1 के साथ जीरोज होते हैं। लेट्स सपोज 6 डिजिट है तो 1 को 5 जीरो होंगे, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। और लार्जेस्ट 6 डिजिट किस तरह होगा, 9 होंगे। इसी तरह 3 डिजिट नंबर देखें तो 1 को 2 जीरो होंगे और 3 9 होंगे। इसी तरह 8 डिजिट नंबर देखेंगे तो यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 8 डिजिट है तो 7 जीरोज होंगे 1 को और 8 मर्तबा 9 होगा, तो ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह का पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है। दूसरा पॉइंट इस तरह आता है कि अगर हम किसी नंबर में किसी लार्जेस्ट नंबर में एक ऐड करते हैं तो वो उसका नंबर ऑफ डिजिट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है। इसमें अगर 1 हम ऐड करेंगे तो हमें, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और ये 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में एक ऐड किया, हमें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिला। इसी तरह अगर हम 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। और ये 1000 4 डिजिट नंबर होगा, बट ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। तो यहां से हमने लार्जेस्ट नंबर में अगर ऐड करते हैं 1 तो नंबर ऑफ डिजिट बढ़ जाते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है उस डिजिट का। तो यहां पर अगर 3 डिजिट से अगर लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, बट एक डिजिट ज्यादा होगा। ठीक है, मैं कहता हूं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को हम A1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा अगर हम 1 प्लस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह अगर मैं 1 प्लस लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर को ऐड करता हूं 1, तो हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, इसी तरह आपको याद होना चाहिए, इस तरह के सवाल आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर में अगर माइनस करें, लेट सपोज यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट, एक माइनस करेंगे तो हमें 99 मिलेगा। अब इसमें क्या है, हमने हमने सब्ट्रैक्ट किया, स्मॉलेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिला, बट 2 डिजिट नंबर मिला। ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसका उल्टा है। तो अगर इसमें से अगर -1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। यहाँ पे 4 डिजिट है, इसमें से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में 1 माइनस करते हैं तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलता है।
उसमें क्या था कि एक ऐड करते हैं लार्जेस्ट में और स्मॉलेस्ट एक एक्स्ट्रा डिजिट नंबर मिल जाता है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में सवाल आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वन से जो नंबर स्टार्ट हो उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन है। इसी तरह होल नंबर होते हैं। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है। इंटीजर में क्या होता है कि जीरो प्लस माइनस नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर ही होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं माइनस वन से स्टार्ट होते हैं। तो इनका स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर नहीं होता इंटीजर्स का। नेचुरल नंबर को एन से शो किया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से शो किया जाता है। नेक्स्ट इवन नंबर से। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एंड में जीरो, टू, फोर, सिक्स या एट हो। 0, 2, 4, 6, 8 जिनके यूनिट डिजिट में होता है किसी भी नंबर के, वो इवन नंबर होता है और इसके साथ ये डिविजिबल बाय टू होते हैं। इवन नंबर टू से एग्जैक्ट डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर टू से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होते। और ऑड नंबर के एंड में जो यूनिट डिजिट होता है उनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 इन डिजिट में से कोई एक डिजिट जरूर होता है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो खुद वो नंबर, दूसरा वन। वन हर नंबर का फैक्टर होता है। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद को डिवाइड करते हैं और वन उनको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इनके दो फैक्टर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर्स में याद रखना है, ये सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये ऑड नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट टू। ये टू जो होता है ये इवन नंबर है। तो एक इवन नंबर होता है प्राइम नंबर, बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इसी तरह कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो दो से ज्यादा जो फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। 4, 6, 8 ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। वन जो होता है ना इधर प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो ये नहीं तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर होता है वन। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स उनको कहते हैं कि कोई किसी भी नंबर के साथ वो नंबर ऐड करें तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो एडिटिव नंबर हर नंबर का उसका नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल इसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा। ये दोनों ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। -11 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +11 होगा। ये दोनों आपस में ऐड करेंगे आंसर जीरो आएगा। इनको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। कोई भी नंबर हो उसको साइन चेंज कर देंगे तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आना चाहिए। जैसे 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, आंसर वन आएगा। तो ये 1/3 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या रेसिप्रोकल भी हम इसको कहते हैं। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होगा। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होगा। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर किस तरह मालूम कर सकते हैं? आपको कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो इसको किस तरह आप मालूम कर सकते हैं? यहाँ पे एक फार्मूला है n+1/2 को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी नंबर मिला है, कितने हैं? 100 है तो आप 100 को एक ऐड करेंगे। 100 है, 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपको मिल जाएगा आंसर जो भी होगा। तो यहाँ पे 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 ये आंसर होगा इसका। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर आपको मालूम करना है तो आपको फार्मूला किस तरह लगाना है कि कोई भी नंबर हो एक ऐड करके डिवाइड करें। या एक और एग्जांपल देखें, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? तो हम 5 को एक ऐड करेंगे, 5 + 1 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 2 से तो यहाँ पे 3 है, 5 3 15। अगर हम कहते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 10 नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई एक ऐड करेंगे 10 और तो 11 होगा। तो 11 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, डिवाइड करो 2 के साथ। यहाँ पे 5
टू का टेबल 10 पे 5 टाइम आ जाएगा, 55 इसका आंसर होगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम 55 होता है। तो इस तरह आप इस फार्मूले से सम ऑफ नेचुरल नंबर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट 10 नंबर का सम क्या होता है नेचुरल नंबर का 55, फर्स्ट 100 का 5050, फर्स्ट 1000 का 500 500। इस तरह ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, कितने भी नंबर मिले हों उनका सम आप मालूम कर सकते हैं। और नंबर का सम किस तरह होता है, जो भी नंबर मिले उसको स्क्वायर करें। फॉर एग्जांपल सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर को क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट मिला हो, जितने भी नंबर मिले उनको स्क्वायर करो, 5 स्क्वायर 25 होगा। तो यही इसका आंसर है। इसी तरह सम ऑफ इवन नंबर कहते हैं। तो सम ऑफ इवन नंबर में क्या होता है कि आपको जो भी नंबर मिला है, लेट सपोज सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, इसमें किस तरह आप करेंगे, फर्स्ट 10 इवन नंबर तो आपने क्या करना है, जो नंबर मिला है 10 मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐड करके, 10 प्लस 1 11 होगा, तो 11 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 110 इसका आंसर होगा। इस तरह आप मालूम कर सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, या सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो आज के क्लास से ये एमसीक्यूज लिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट्स में बता सकते हैं इसके आंसर्स। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।